आज होने वाले 8वें दौर की बातचीत को लेकर सरकार बहुत ज्यादा उम्मीद पाले हुए है। सरकार चाहती है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकल जाए, लेकिन इन सब के बीच सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधा निशाना मोदी सरकार को यह कहते हुए लिया कि मोदी सरकार से बड़ी अहंकारी सरकार कोई है नहीं जो किसानों की नहीं सुन रही। भाई साहब, मुख्य मांग है तीनों काले कानूनों को वापस लीजिए और एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। अविलंब उस काले कानून को वापस लेना चाहिए। जो आनन फानन में उन्होंने किया है, बिल्कुल तानाशाही मिजाज वाले अंदाज किया। राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं और वो भी विदेश में जाकर राजनीति कर रहे हैं और किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। किसान लोग सड़क पे बैठे हों, जिन्हें वो उकसा रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, उस समय तो कम से कम नया साल मनाने या पार्टी मनाने नहीं जाना चाहिए। किसानों की लड़ाई अब राजनीतिक बयानबाजी पर आई। किसान 40 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर डटा है। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले रास्ते बंद है। आज किसान और सरकार के बीच बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर हमला बोला है, जिससे सर्द मौसम में राजनीतिक पारा हाई हो गया है। सोनिया ने बयान जारी कर कहा, देश की आजादी के बाद से पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे अन्नदाताओं की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। लोकतंत्र में जन भावनाओं की उपेक्षा करने वाली सरकारें और उनके नेता लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते। मौजूदा केंद्र सरकार की थकाओ और भगाओ की नीति के सामने आंदोलनकारी धरती पुत्र किसान मजदूर घुटने टेकने वाले नहीं है। एक तरफ सोनिया ने बयान जारी कर सवाल उठाए, तो वहीं विदेश से राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने मन की बात रखी। किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी न दे पाने वाली मोदी सरकार अपने उद्योगपति साथियों को अनाज के गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। सरकारी मंडियां या तो बंद हो रही हैं या अनाज खरीदा नहीं जा रहा। किसानों के प्रति बेपरवाह और सूट बूट के साथियों के प्रति सहानुभूति क्यों? अपने 2 शीर्ष नेताओं के सरकार पर हमले के बाद कांग्रेस में जोश भर गया। कांग्रेसी नेताओं ने सरकार पर सवालों की बौछार शुरू कर दी। तो सरकार नेगोशिएशन का गेम खेल रही है किसानों के साथ कि हमने 2 मांगे मान ली। अरे भाई साहब, मुख्य मांग है तीनों काले कानूनों को वापस लीजिए और एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। ये इस तरह से जो नेगोशिएशन की ट्रिक्स हमारे जो अन्नदाता हैं, कृपया करके उनके साथ ना खेलें। वो सब समझते हैं और देश भी सब समझ रहा है। देखिए, अगर भारत सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़ी भी सहानुभूति रखते हैं हमारे देश के किसानों से, तो अविलंब उस काले कानून को वापस लेना चाहिए। इस ठंडक में, इस बारिश में जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मौसम बिगड़ा है, और उसमें भी हमारे किसान डटे हुए हैं, और तो इससे ये पता चलता है कि उनके अंदर किस तरह से वो एक दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ आए हैं कि जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक वो नहीं लौटेंगे। कांग्रेस ही नहीं, बाकी विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी शासित सरकार पर सवाल उठा रही हैं। 40 दिन से चल रहे आंदोलन पर जमकर राजनीति हो रही है। दिल्ली में किसान जुटे हुए हैं 3 कानून वापस लेने के लिए। मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। मोदी जी, भारत के किसानों ने भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया और सिर्फ भारत की भूख नहीं मिटाई, भारत के किसानों ने दुनिया के लगभग कई ऐसे देश हैं जिनका पूरा इंतजाम भारतीय किसानों ने किया है। आत्मनिर्भर तो वो देश को बना चुके हैं। ये जो आनन फानन में उन्होंने किया है, बिल्कुल तानाशाही मिजाज वाले अंदाज किया। और किसान संगठन जो ये कह रहे हैं कि आपके आश्वासन पर हम भरोसा कैसे करें, आपने नोटबंदी में भी इसी तरह का आश्वासन दिया था, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सल आंदोलन खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हुआ? तो उसी तरफ से आप जो सपना दिखा रहे हैं किसानों को कि इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस पर यकीन कैसे कोई करे? हालांकि सरकार ने पलटवार करने में देर नहीं की। सरकार ने राहुल, सोनिया समेत पूरे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं और वो भी विदेश में जाकर राजनीति कर रहे हैं और किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि जब उनकी सरकार थी उस समय अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, तब वो मिलने तक नहीं गए थे। और उसके बाद में बाबा रामदेव जी को किस तरह से रात को भागना पड़ा। वो लोग आज न्याय और अन्याय की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी सिर्फ
व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर बात कर रहे हैं, उनको देश के किसान से मतलब है, ना आम जन से मतलब है। वो सिर्फ इस समय राजनीति कर रहे हैं। देश में किसान लोग सड़क पे बैठे हों, जिन्हें वो उकसा रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, उस समय तो कम से कम नया साल मनाने या पार्टी मनाने नहीं जाना चाहिए। किसान नेता बार बार कह रहे हैं कि आंदोलन राजनीतिक नहीं है और उसका राजनीतिक पार्टियों से कोई संबंध नहीं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और 8वें दौर की बातचीत से पहले हमला विपक्ष ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।